हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे लर्निंग ऐप एजुकेशन हब हजारीबाग में स्वागत है। ठीक है। और हमारे यूट्यूब चैनल पे भी आप सबों का स्वागत है, क्योंकि ये वीडियो यूट्यूब में भी जाएगा। ठीक है। यूट्यूब में भी बहुत सारे दोस्त देखते हैं इसको। ठीक है। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग छाहर किताब जो है उसको पूरे विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। ठीक है। इस वीडियो से खास करके। ठीक है। पहले हम आप लोग को जो वीडियो दिए हैं छाहर का, वो शॉर्ट में दिए थे। ये पूरा डिटेल वीडियो होगा। इसमें पूरे लाइन बाय लाइन के एक तरह से पढ़ा जाएगा इसमें। ठीक है। कुछ कुछ ही तथ्य को, थोड़ा बहुत जो इम्पोर्टेंट नहीं है उसको ही छोड़ा जाएगा, नहीं तो पूरा इसमें विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। ठीक है। तो चलिए पहले छाहर जो किताब है उसका बारे में पढ़ लेते हैं कि उसमें कौन क्या है। ठीक है। तो छाहर किताब का नाम, ठीक है, जिसका अर्थ होता है छाया। इसके लेखक हैं चितरंजन महतो चित्रा। और इस किताब का प्रथम प्रकाशन 2000 ईस्वी में हुआ था। ठीक है। और इसके प्रकाशक कजरा सिंद्रादान जनजातीय क्षेत्रीय भाषा विद्यालय रांची और खोटा भाषा साहित्य संस्कृति अकादमी रांची इसके प्रकाशक थे। ठीक है। और इसके मुद्रक में हजारी प्रेस नेहरू रोड रामगढ़ में। ठीक है। हजारी प्रेस इसका नेहरू रोड जो रामगढ़ में है वो इसका मुद्रक था। ठीक है। इसका द्वितीय प्रकाशन किया गया जो 2019 में किया गया। ठीक है। और इसके प्रकाशक का नाम है पृथ्वी प्रकाशन। ठीक है। इस बुक का जो आपन बात लिखा गया है वो खुद चितरंजन महतो चित्रा लिखे हैं। ठीक है। इसमें मंतव्य का जो देने काम किए हैं वो गिरधारी गोस्वामी आकाश खुटी। और प्रस्तावना जो है इस बुक का लिखा गया है डॉक्टर A K झा के द्वारा। ठीक है। और लेखक परिचय वासुदेव महतो के द्वारा लिखा गया है। ठीक है। तो चलिए अब लेखक परिचय में थोड़ा सा और देख लेते हैं। जैसे लेखक का नाम तो पता ही है, चितरंजन महतो चित्रा। इनके माँ का नाम है, माँ का नाम धनिया देवी और पिताजी का नाम है घनेनाथ महतो। इनका जन्म स्थान है लारी रामगढ़। इनका विवाह जो है वो सावित्री देवी से हुआ है। ठीक है। यानी कि चितरंजन महतो चित्रा के पत्नी का नाम सावित्री देवी है। ठीक है। और पहली कविता जो लिखे थे समर के उस पार, और दूसरी कविता गीता के गीत जो 1965 में लिखे थे। ठीक है। हिंदी में इन्होंने उपन्यास भी लिखे थे जो माँ की पुकार, जल तरंग और जीवन की खोज में राजेश लिखे। ठीक है। जीवन की खोज में राजेश का ही खोटा अनुवाद करके इन्होंने खोटा का पहला उपन्यास जो लिखा वो जिंगिकटो है। ठीक है। मतलब ये जो ऊपर जो दो उपन्यास आप लोग को दिख रहा है, माँ की पुकार और जल तरंग, ये छपा नहीं लेकिन लिखे थे। ठीक है। ये भी नहीं छपता, लेकिन इसका खोटा अनुवाद किए और ये खोटा में छपा। और इस तरह खोटा का पहला उपन्यास जिंगिकटो बना। ठीक है। उसके बाद 1970 ईस्वी में माराफारी में बोकारो में एक स्कूल खोले ये। ठीक है। 1972 में इन्होंने गांधी स्मारक उच्च विद्यालय से रामगढ़ में योगदान दिया। ठीक है। 1972 से इन्होंने देना शुरू किया यहाँ पे योगदान। ठीक है। पार्ट टाइम सेवा के लिए इन्होंने ट्राइबल रीजनल लैंग्वेज विभाग में भी काम किया। ठीक है। किए 31 जनवरी 2006 में दातू बोकारो स्थित उच्च विद्यालय से सेवानिवृत्त हुए ये। ठीक है। उसके बाद साख पत्रिका में इनकी रचना 1984 में छपी। ठीक है। 1984 में साख पत्रिका में इनकी रचना एक छपी जिसका शीर्षक था मेरे सपनों का भारत। ठीक है। इन्होंने खोटा में क्या क्या रचना की है देखिए। मायक डाक जो उपन्यास है, हम जी अब कैसे एक उपन्यास है, जिंगिकटो यानी कि जीवन की खोज में वो वो भी एक उपन्यास है जो कि खोटा का प्रकाशित पहला उपन्यास है। ठीक है। उसके बाद महाराय गीत जो गीति महाकाव्य है इसका भी रचना किया। फिर एक खोटा खिचड़ी की रचना की जिसमें कविता, कहानी, नाटक, उपन्यास सब सम्मिलित है। ठीक है। तो इतने चीज़ का ये रचना की। उसके बाद छाहर जो है एक कहानी गोज किताब है। ठीक है। मतलब ये कहानियों का संग्रह वाला किताब है। इसमें कौन कौन सी कहानियाँ चलिए देखते हैं। इसमें छाहर है, बोनिक लोर है, हम जी अब कैसे है, बुबाई को कहानी कही दे, गुरु जी की फिकिर, फिर समय कटवा ताश खेला, सांस्कृतिक झगड़ा, चोर डाकू और लुटेरा, नावा जिमींदार और देवता के खाए गए डाकिन। ये 10 कहानियों को पढ़ना है। ठीक है। आपसे यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनेगा, कोई भी 4 कहानी 4 ऑप्शन दे देगा, बोलेगा इनमें से कौन ऐसा कहानी है जो छाहर का है, या फिर कौन ऐसा बोलेगा कि छाहर का नहीं है। तो वहाँ पे जब आप लोग को नाम पता रहेगा तभी आप लोग छांट पाएंगे कि कौन है इसका कौन नहीं है। ठीक है। इसीलिए अब देखिए इसमें छाहर कहानी को हम लोग चलिए देखते हैं थोड़ा विस्तार पूर्वक से। ठीक है। इसमें मुख्य पात्र कौन कौन है, पहले पात्र परिचय देख लेते हैं।
रोहन लाल और मोहन लाल है, ये दोनों मजदूर हैं, ठीक है। उसके बाद सूर्य नारायण चौधरी है जो जमींदार है, छगन साव है जो महाजन का काम करता है, और एक देव नारायण चौधरी है जो गुरुजी हैं, ठीक है, इस कहानी के मुख्य पात्र के रूप में। और इसमें एक भी मतलब महिला पात्र नहीं है, ठीक है। चलिए कहानी को विस्तार से पढ़ते हैं। 12 बजे का धूप और बैसाख का महीना, बैसाख महीना में ऐसे भी धूप बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। तो 12 बज रहा है, वैसे भी तो 12 बजे तक पूरा मतलब धूप जो है वो कड़ा हो चुका है। तो उसी समय क्या है कि रोहन और मोहन दोनों सूरज नारायण का नया छात घर बनाने के लिए मजदूरी का काम करने गए हुए थे, ठीक है। रोहन और मोहन कलवा आने के दोपहर का भोजन खाने के लिए अपने अपने घर जा रहे थे। जैसन उन लोगों को अकबकी था वैसे ही कड़कड़ाती धूप, मतलब 12 बज रहा है तो उन लोगों को जल्दी इसलिए भी था कि मतलब जल्दी घर जाना था, खाना खाना था और फिर उल्टी टाइम मतलब काम के लिए लग जाना था। तो इस तरह से इन लोग को अकबकी था और वैसा ही धूप भी था, ठीक है। तो सूरज नारायण का नया छात घर जहाँ बन रहा था वहां से एक कोस से कम दूरी पर रोहन और मोहन लाल का घर था। डहरे रौद से बच्चे खातिर छौराए खोजे लागला, ठीक है। डहर में रोड में इन लोग धूप से बचने के लिए छांगुर खोजने लगा, मतलब छाया खोजने लगा, ठीक है। तार गाछे मिला किंतु इसकी छाया में आराम नहीं मिला। अगर ताड़ का पेड़ मिलेगा तो उसमें कितना छाया मिल पाएगा, और आसपास का जो वातावरण रहेगा वो भी तो पूरा गर्म हुआ रहेगा, तो उसकी छाया में इन लोगों को मतलब आराम नहीं मिला। जब उनको आम जामुन करंज और महुआ का झबरल गाछ की छाया मिला तो दोनों का शरीर का थकान थोड़ा सा कम हुआ, थोड़ी शांति मिली इन लोगों को, ठीक है। वे धूप से बचे भी और उन्हें आराम भी मिला, ठीक है। खाए पी के उल्टी पहर कामे घुरी गेला, मतलब इस तरह से मतलब धूप से जब शांति मिला मतलब छाया मिला तो वहाँ पे थोड़ी उन लोगों को शांति मिला और वे धूप से बचे भी और आराम भी मिला इन लोगों को। फिर खाए पिए अपने घर जा कर के और फिर उल्टी पहर जो था उन लोग काम पे घुर गया, ठीक है, काम पे वापस मतलब लौट गए, ठीक है। इसी तरह सूरज नारायण के चौधरी के सड़क किनारे जो बन रहा था घर उसमें आना जाना इन लोगों का शुरू हुआ। इसी तरह मतलब कलवा वगैरह खाने के लिए जाते थे, ठीक है। सूरज बाबू का काम 15-20 दिन से चल रहा था। छड़ और सीमेंट तो था किंतु बालू समाप्त तो होने के कारण एक ही बेरा काम चला, मतलब एक ही टाइम काम चला, 12 बजे से पहले ही काम चला। और वो मतलब उसके बाद क्या है देखिए, रोहन और मोहन लाल के पास थोड़ा फुर्सत था। दोनों धीरे धीरे पेड़ की छाया में पहुंचे और आराम करने लगे, ठीक है। रोहन ने मोहन से पूछा, मोहन तुम तो मेरे साथ मिट्टी काटते हो, मिट्टी ढोते हो, ईंट उठाते हो, सीमेंट की बोरी उठाते हो, गिलवा और मसाला भी उठाते हो। मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि मुझे बड़ा आश्चर्य होता है, ये कह रहा है रोहन, ठीक है, किससे? मोहन से। लाइन नहीं खींच रहे क्योंकि लाइन खींचते पढ़ने में थोड़ा दिक्कत होती है। उसके बाद देखो रोहन आगे बोला, तोर बेटा सब पढ़ल लिखल, कोई बीए में कोई मैट्रिक में, और जे छोट हथू वो खिनो स्कूल जात हूँ। आखिर इतना तुम कैसे संभाल पाते हो? ठीक है, ये रोहन पूछ रहा है मोहन से। रोहन आगे कहा, क्योंकि मैं नाय तो एको गो के मतलब एक भी छुआ के बेस लखे स्कूले पढ़ावे पार लियन, और नहीं खियावे पिंधावे, और नहीं तो कभू ओखिन के बेस तरी पहनावा ओढ़ावा दिए पार लिए। ये बोल रहा है मतलब रोहन कि हम जो है सो मतलब एको छुआ के मतलब बेस लखे स्कूल में पढ़ाने व लिखाने नहीं सके, और नहीं खियावे पिंधावे सके, नहीं कभी उखिन के हम बेस तरी मतलब पहनावा ओढ़ावा दिए पारा लिए, ठीक है। तो रोहन के बोलते बोलते आंख डबडबा गेल रहे, मतलब रोहन को इतना बोलते बोलते जो आंख था वो पूरा आंसू से भर गया था, ठीक है। अब तो ओकर आंख से ले लोर चुवे बाकी रहे। अब जो था मतलब उसका आंख से केवल लोर चुना मतलब आंसू टपकना केवल बाकी रहा था, ठीक है। मोहन जवाब देना चाह रहा था किंतु रोहन रोने लगा और रोते रोते बोला, मेरी किस्मत में ही यही लिखा है, मेरे परिवार को अब इसी तरह मेहनत मजदूरी करके दिन बिताना होगा और इसी प्रकार मर कर मिट्टी में मिल जाना होगा। ये रोहन जो था वो रोते रोते बोला, ठीक है। इतना सुनकर मोहन बोला, रोहन तुम तो जानते ही हो कि 15 से 20 साल पहले मैं तुमसे भी गरीब था, तो हमर से धन संपत्ति बुद्धि ज्ञान में जबर रहे, मतलब अच्छा रहे, ज़्यादा रहे उस समय, ठीक है, 15-20 बरस पहले के बात का।
तो मोहन ने आगे कहा, तोय बोड़ गाछिक छैहर तरे रहे और हम छोट छोट गाछिक छैहरे। ठीक है, मोहन बोला कि तू तो बड़े बड़े गाछ के छाह में रहा, हम तो छोटे छोटे गाछ के छाह में रहे। ठीक है, इन बातों को सुनकर रोहन बोला, मैं तुम्हारी बातों को समझ नहीं पाया, स्पष्ट करके बोलो। इसमें इसको स्पष्ट करके बोलने को बोलता है खोटा में फुरछा के बोल। ठीक है, मोहन ने स्पष्ट करके बताया कि तुम हमेशा जमींदार बाबू यानी कि सूरज नारायण चौधरी या सूर्य नारायण चौधरी उसी को बोलेंगे, और उनके पिता बिरजू चौधरी के पैरों तले सेवा करता रहा। रोहन सोचने लगा, सही बात है, मेरा बाप और मेरे बच्चे भी तो बिरजू और सूरज बाबू के वफादारी करते आ रहे हैं। मेरी पत्नी बच्चे सभी उन्हीं की सेवा में लगे रहते हैं। ऐसा सोच रहा है रोहन। तब मोहन आगे कहता है कि तुम लंबे पेड़ की छाया में रहा, वहां तुमने ठकहारी, बेईमानी और शोषण का तौर तरीका सीखा। तो फिर आगे मोहन फिर बोलता है कि मैं भी एक पेड़ की छाया में रहा, लंबे पेड़ की छाया में नहीं, किंतु डालियों, फूलों और फलों से भरा पेड़ की छाया में, जहां मैंने शान से चलना, मेहनत करना, मिट्टी काटने में भी नहीं शर्माना, बाजार में सब्जी लेकर जाने में अपमानी महसूस नहीं करता, किसी काम में आलस नहीं करना सीखा। मतलब मोहन बोलता है कि मैं भी एक पेड़ की छाया में रहा, जहां मैंने शान से चलना सीखा, मेहनत करना सीखा, मिट्टी काटने में भी नहीं शर्माना सीखा, बाजार में सब्जी लेकर जाने में भी अपमान महसूस नहीं करना सीखा। ठीक है, किसी काम में आलस करना नहीं सीखा। फिर रोहन ने पूछा फिर से कि कौन गाछिक बात कर रहे हैं, कौन गाछिक बात कर रहे हैं इखोटा में। ठीक है, मोहन हंसकर कहा, नीम गाछ तरेक देव नारायण चौधरी के। ठीक है, तो फिर रोहन कहता है कि मास्टर जी के बारे में बात कर रहे हो। तो मोहन ने बोला, हाँ वही मास्टर जी देव चौधरी, वही मेरे गुरु हैं। ओहे हमर गाछ ओकरे छाया हम जन्मली, फुनगली, पनपली, जवान भेली और बूढ़ो हो गेली। हमर छुआ पुता उनके छाहरे पढ़ला लिखला और एखन अभी आपन आपन कामे लागल है। बोलते आगे कि हम वही नीम गाछ तरे वाले मास्टर जी देवा चौधरी का बात कर रहे हैं, देवनारायण चौधरी का, जिनके छाह में हम जन्मले, फुनगले मतलब बाढ़े उड़े, पनपले और जवान भी हुए और बूढ़ा भी हो गए। ठीक है, और उसी की छाया में हमारे जो छुआ बेटा वगैरह है वो सब मतलब अपन अपन पढ़ला लिखला और अभी अपन अपन कामे लागल थी। सुख शांति और ताकत उनखरे दिल लागन। सुख शांति और ताकत जो है वो उन्हीं का दिया हुआ है, ये बोल रहे हैं मोहन जी। ठीक है, उसके बाद कितना भी थक जाऊं थकान नहीं होता, शाम में एक गिलास गरम गरम दूध पीता हूँ, दारू हड़िया पीने से काम का नाश होता है, नाम का भी नाश होता है और स्वभाव का भी नाश होता है, ये बोल रहे हैं मोहन। ठीक है, मोहन बोल रहा है किसको, रोहन को। ठीक है, इसलिए इसका सेवन मैं नहीं करता हूँ, मतलब वो दारू का सेवन नहीं करते, यहाँ तक कि विवाह छठी में भी आदि में भी नहीं। सर शिकार सब होता मगर हमार घरे दारू मोद नहीं चलता। ठीक है, मतलब बोलता है कि सर शिकार सब खाते हैं लेकिन मतलब दारू वगैरह नहीं चलता है मेरा घर में। रोहन बोला, अब चलो जोरों से भूख लगी है। मोहन ने कहा, हाँ चल, हमरो पेटे मूसा कूदे लागल है। मतलब बोला हमको भी बहुत जोर से भूख लगल, इसका मतलब पेट गड़गड़ाए लागल हो। और मोहन उठ गया। ठीक इसी समय क्या हुआ, मतलब दोनों उठ गए चलने के लिए। ठीक इसी समय एक ताड़ी वाला गुजर रहा था, तो उसे देख करके रोहन पूछा, कुछो बचल कुचल हो। ऐसा पूछा मतलब ताड़ी वाला के कि कुछो बचा खुचा है। तो ताड़ी वाला बोला कि बचा हुआ है, अभी तो ये गांव शुरू कहाँ किए हैं, मतलब वो गांव जस्ट घुस ही रहा था वही ताड़ी बेचने के लिए। तो बोला कि अभी तो बचले हैं, अभी कहाँ ही गांव शुरू किए हैं। ठीक है, तो रोहन बोला, दे एक आध गिलास तनी प्यास मिटाव। अब रोहन बोलता है कि दे तनी एक आध गिलास, हम मतलब प्यास मिटाएंगे। रोहन थोड़ी ही देर में 2 गिलास ताड़ी पी लिया। ठीक है, मोहन को भी प्यास लगी थी, तो उसने ताड़ी वाले से ताड़ी नहीं बल्कि पानी मांग कर पिया। ठीक है, दोनों का प्यास मिट गया। फिर वे एक तेतर मतलब इमली होता है, इमली पेड़ की छाया में सो गए। नींद खुली तो शाम के 5 बज गया था। फिर वे दोनों घर की ओर चल पड़े। ठीक है,
रास्ते में एक दुकान छगन साव का था, ठीक है। दुकान के बाहर में बच्चों को रिझाने के लिए बिस्कुट, दालमोट, लेमन जूस आदि रखता था, ठीक है। और भीतर में पकौड़ी, आलू चाप, डुस्का, प्याजी, गरम गरम दारू, मतलब प्याजी जो था वो गरम गरम दारू के पिए खातिर बनता रहता था, ठीक है। मतलब ये सब जो डुस्का, आलू चाप, पकौड़ी वगैरह है, ये गरम गरम बनता रहता था दारू के साथ पीने के लिए, क्योंकि वो दारू का भी कारोबार करता था, ठीक है। छगन साव महाजौनी का भी कारोबार करता था। वह लोगों को सूद पर पैसा देता था। गांव में देखने से लगता था कि ये छोटा मोटा कारोबार कर रहा है, लेकिन अंदर बड़ा कारोबार वो करता था, ठीक है। एक बार जो भी इसके छाव में आ जाता, यानी कि या फिर जिसके ऊपर इसकी छाया पड़ जाती थी, वह उबार नहीं हो पाता था। मतलब उसको सूद पे ही सूद ले लपेट लेता था एक तरह से, ठीक है। उसको कभी उबार होने ही नहीं देता था, ठीक है। ये छगन साव, जिसका छगन साव का मतलब छाया जो है जिस पर भी पड़ जाता था तो मतलब उबार हो ही नहीं पाता था, ठीक है। जब मोहन और रोहन दोनों वहां पहुंचे तो छगन साव मोहन को बोला, मोहन आओ बैठ हो, आओ हो बैठ ले, दारू नहीं पीवे तो दो चार को पकौड़ी खाए ले। मोहन ना चाहते हुए भी ठिठक गया। रोहन और मोहन दोनों पकौड़ी और आलू चाप खाए। उसके बाद मोहन पैसा देने लगा तो छगन साव कहा, आज तो हमार दुकाने पहिल जी के आयल हैं तो इससे पैसा नहीं लेबो, मतलब तुमसे हम पैसा नहीं लेंगे तुम, क्योंकि तुम हमारे दुकान पे पहली बार आए हो, ठीक है। लेकिन मोहन पैसा देकर ही वहां से निकला, वो जबरदस्ती मतलब दे के निकला, ठीक है। उसके बाद मोहन को रोहन जब रास्ते में चल दिए, वहां से आगे बढ़े, तो फिर बोलता है कि पैसा नहीं लेना चाह रहा था तो तुम काहे दिया, रोहन बोल रहा है। तो इस पर मोहन बोलते हैं, वो हमरा लोभ दे के फंसाना चाहता था और आदत लगने पर दारू पीना भी सिखा देता। अगर हम सीख जाते, धीरे धीरे संगति में रहते, तो हम उसके चंगुल में फंसना नहीं चाहते थे। ये मोहन बोला, क्योंकि हम उसके चालाकी को जानते थे, ठीक है। उसके बाद महीना दिन बाद जब मोहन जो था वो शहर से आ रहा था, तो उस समय रोहन भेटाया, मतलब रास्ते में रोहन भेटाया, जो सूरज बाबू के घर से काम करके आ रहा था। उस समय रोहन ने मोहन के सामने एक इच्छा रखी कि वह भी देवनारायण चौधरी से मिलना चाहता है, मतलब वो गुरु जी से मिलना चाहता है, ठीक है। दोनों गुरु जी के पास पहुंचे। मोहन प्रणाम करता है और रोहन भी प्रणाम करता है और बातचीत शुरू होती है। बातों बातों में रोहन जो है वो गुरु जी से कहा कि आज मैं आपसे कुछ सीखने आया हूँ। देवनारायण चौधरी ने मजाक में बोले कि एक दो बोतल खर्च ना करबे तो सीखबे कैसे, ठीक है। मतलब कुछ तो कुछ खर्च करना ही पड़ेगा तबे न सीखेगा। तो रोहन बोला, हाँ देंगे गुरुजी। अब गुरुजी ने गंभीरता से कहा कि बिना गुरु दक्षिणा के कैसे सीखोगे, मेरी गुरु दक्षिणा है कि दारू मौत तुम्हें छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। रोहन ने कहा, गुरुजी मुझे मंजूर है, आप मुझे शिक्षा दीजिए, मैं दारू नहीं पीऊँगा, ठीक है। गुरुजी ने रोहन से कहा कि मेरी शिक्षा के अनुसार तुम्हें 3 काम करने होंगे। ये 3 दान है एक तरह का तुम्हारा। पहला दान है मन का, दूसरा दान है तन का और तीसरा दान है धन का, ठीक है। मैं थोड़ा इसे स्पष्ट कर देता हूँ, ये गुरुजी बोले, ठीक है। पहला दान अर्थात मन का है, जो अर्थात इच्छा, महत्वाकांक्षा, आकांक्षा सब मन से पैदा होता है। इसका दान करके मन को शांत करना होगा, ठीक है। फिर दूसरा दान था तन का, अर्थात जब दारू का सेवन छोड़ोगे तो मन के साथ शरीर का भी नियंत्रण होगा। शरीर से परिश्रम करके खाने से पर भूख जगेगा और भर पेट भोजन करके शरीर सब दिन ठीक रहेगा, ठीक है। ऐसा शिक्षा उसको दिया जा रहा है, ठीक है। उसके बाद तीसरा दान है धन का, अर्थात लालच कभी मत करना। यदि इस लालच रूपी छाहर को छोड़ पाते हो और इसे दान कर पाते हो तो सचमुच तुम मेरा चेला बन सकते हो, ऐसे गुरुजी बोले वो, ठीक है। तो रोहन ने कहा, मैं कोशिश करूंगा गुरुजी। 6 महीना से साल भर में आपकी शिक्षा ले पाया तो अपनी सफलता और असफलता के बारे में सुनाने आपके सामने फिर से आऊँगा, ठीक है। तो आज मैं जाता हूँ गुरुजी। रोहन और गुरुजी को चरणों में प्रणाम करके मोहन के साथ घर चल देता है, ठीक है। रोहन और मोहन अंत में प्रणाम करते हैं गुरुजी को और वहाँ से फिर चले जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से पूरे डिटेल में इस कहानी को हम लोग पढ़े, ठीक है।
हिंदी में ट्रांसलेट किया हुआ था, इसलिए ज़्यादा आप लोग को समझने में कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, जैसा हम समझ रहे हैं। ठीक है, ठीक है। एक वीडियो और ले आके आएंगे जिसमें हम पूरा बुक से ही आप लोग को पढ़ाएंगे। ठीक है, बुक में देख लीजिएगा आप लोग कि हम कितना क्या छोड़े हैं। कुछ ज़्यादा नहीं छोड़े हैं, थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं का जो अननेसेसरी पार्ट था बस उसको हटा दिए। ठीक है, कल हम आप लोग को बुक से लेके आएंगे, जो ओरिजिनल बुक है उससे ही लेके आ आएंगे और उसी को खोटा पढ़ेंगे और उसी का हिंदी हम आप लोग को समझाते चलेंगे। ठीक है, तो कल का वीडियो में भी ज़रूर जुड़िएगा। ठीक है, ठीक है। बाकी हमारे पेड कोर्सेज जुड़ने के लिए आप ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ रहेगा। ठीक है, बाकी मिलेंगे फिर अगले वीडियो में। ठीक है, तब तक जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड भी।